हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो ये है आपका पार्ट सेकंड जो हमने सीरीज चलाई है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि एचएस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो 2020 का आपका एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए एक सीरीज चलाई गई है 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चंस पहले पूछे गए थे उनको वन लाइनर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि आपकी जो है एक तरह से रिवीजन हो जाए। तो इससे पहले भी मैं एक पार्ट बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो आज का पार्ट जो है वो सेकंड है, इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम होता है उसके मॉक टेस्ट को भी जो है वो परीक्षा ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कूपन कोड यूज करना है आपको जीके स्टडी 40, जिससे आपको डायरेक्टली 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपके एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका जो जनरल जो आपका दूसरा होता है पहला एग्जाम, ठीक है, एप्टीट्यूड के जनरल नॉलेज वाला, तो उसके दोनों के टेस्ट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे, तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो सेबी की स्थापना जो की गई थी वो 1988 में की गई थी। जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस 5 साल में आपके पूछे गए हैं, तो आप यहां से एक चीज ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि जो है वो क्या है, यानी कि उनका टेन्योर जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम पीरियड का होता है? तो यहां पर इसका आंसर जो है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ठीक है, यानी कि या तो उनकी एज 65 वर्ष पहले हो जाए, ठीक है, यानी कि 65 एज उनकी पहले हो जाए, या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल जो है उनका पहले पूरा हो जाए, यानी कि दोनों में से कोई भी चीज जो पहले पूरी हो जाएगी तो वो उनकी अवधि मानी जाएगी। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो के लेखक जो है वो कौन है? तो मिलिंद पन्हो के लेखक आपके हैं नागसेन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस मराठा को 7,000 का जो है मनसब दिया? तो वो दिया था साहू जी को। नेक्स्ट है, किस नदी पर स्वर्ग द्वारी स्थित है? तो वो है आपकी गंगा नदी पर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका ब्राजील। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल इजी होते हैं, जो आपने जनरली सुने होते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो आपने नहीं भी सुने होंगे। तो इसका आंसर है ब्राजील। नेक्स्ट है, जुलूस जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो जुलूस जनजाति पाई जाती है आपकी अफ्रीका में। नेक्स्ट है आपका, रानी गिडलू उत्तर पूर्व के से एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो वो है आपका नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, तो वो है आपका किंग कोबरा। नेक्स्ट है, किसमें चांदी नहीं होती है? तो जर्मन चांदी में चांदी नहीं होती है, इसके नाम में सिर्फ चांदी है, वैसे इसमें जो है वो आपकी सिल्वर प्रेजेंट नहीं होती है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है अपकेंद्रीकरण, यानी कि इसमें साइंस के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग किसके अधीन आता है? तो वो आता है आपका कार्मिक मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है, सेवा अवधि के दौरान फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती राष्ट्रपति और राज्यपाल पर। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन आपका ऐड किया हुआ, और पॉलिटी के पूछे भी जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और अगर आपके प्रीवियस 5 ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट अगर आपने रिवीजन अच्छे से की होगी, आपको पता होंगे 5 साल के अच्छे से क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, तो आप उनको इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अगले की बात करते हैं। बंगाल रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मार दिया था? तो वो मारा था पृथ्वीपाल को। ठीक है, अब क्वेश्चन अपोजिट कैसे हो सकता है कि जो मंडी का राजा था पृथ्वीपाल, उसको किस रियासत के राजा ने मारा था? तो एक हो जाएगा बंगाल रियासत, या फिर ये पूछा जा सकता है कि बंगाल रियासत के किस राजा ने मारा था? तो वो मारा था सिद्धसेन ने। तो क्वेश्चन इस तरह से जो है आपके मतलब अपोजिट करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अपर जॉइनर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपकी रावी पर। नेक्स्ट है आपका, निकोलस रोरिक किस समय पहली बार जो है वो कुल्लू आए थे? तो वो आए थे 1923 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुशैर रियासत के किस राजा को हांगरंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी? तो वो था आपका राजा केहरी सिंह। नेक्स्ट है आपका, कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 में धर्मचंद नाटक लिखा था। एक तो ये क्वेश्चन यही कवर हो गया कि धर्मचंद नाटक कब लिखा गया था? तो 1562 में। और किसने लिखा था? तो वो लिखा था आपका मानिक चंद ने। नेक्स्ट है, दूध गंगा चलाने के लिए कौन सा बैंक, यानी कि दूध गंगा जो परियोजना चलाई जा रही है उसके लिए कौन सा बैंक हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका नाबार्ड। कमेंट करके बताइएगा कि दूध गंगा परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी, ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी पंडित सुखराम ने। नेक्स्ट है, बुशैर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी? तो ये सभी को ही पता है, केहरी सिंह। तो केहरी सिंह से रिलेटेड जो है डिफरेंट दो एग्जाम्स में, यानी कि दो अलग अलग सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो वो है आपका कुंजुम दर्रा। और कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है? तो वो है जी ब्रूस। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के हिमाचल जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अगले की बात करते हैं।
राष्ट्रीय पार्क को आपको राज्य से मिलाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार, अब क्या हो गया है कि ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा कम पूछते हैं। ये जो आपके नेशनल पार्क्स हो गए या फिर आपकी करेंसीज होगी, कैपिटल्स होगी, ये क्या है कि आपको मिलाने के लिए दे दिए जाते हैं, ताकि एक के बदले आपसे 4-4 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाए। आपने जब भी प्रीवियस पेपर को एनालाइज किया होगा तो आपको पता होगा, या उसकी एनालिसिस की होगी, कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रीय पार्क को आपको राज्य से मिलाना है। ये तो मैंने मिलाकर ही दिए हैं, बट ये अपोजिट दिए होते हैं, ये आपको पता ही होगा किस तरह से। तो सरिस्का राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? ये राजस्थान में है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है। पेरियार राष्ट्रीय पार्क आपका केरल में है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क आपका जो है वो उत्तराखंड में है। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि अगर आपको 2-3 पता है और एक नहीं पता है तो आपका अंदाजा लग जाता है, या फिर आपको 2 भी कंफर्म पता है फिर भी आप जो है अंदाजा लगा लेते हो, ठीक है। बट इस तरह से आपको राष्ट्रीय पार्क अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चोटियां वगैरह, ये जो है आपको मतलब नदियां, चोटियां, ठीक है, ये इसी तरह के क्वेश्चंस जो है ये मिलाने वाले बनते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, सरिस्का, हेमिस, पेरियार, राजाजी। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? तो ये काली मिट्टी उत्तम होती है। मैक्सिमम एग्जाम, इवन आपका क्लर्क वगैरह के जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है। वर्कला समुद्री तट जो है वो कहां पर स्थित है? तो केरल में है। लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो गोमती। अब ये जो आपके है कि लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोमती। और इसी तरह से आपके पास जो है वो इस फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास 4 शहरों के नाम दे दिए, ठीक है, और आगे नदियों के नाम दे दिए, तो आपको मिलाने हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थित है, ठीक है। अब धारों और झीलों को आपको मिलाना है हिमाचल प्रदेश से। तो तियून धार आपकी बिलासपुर में है, झाग धार आपकी हमीरपुर में है, हरिपुर धार सिरमौर में है, और सांझी धार आपकी शिमला में है, ठीक है। तो इस तरह का ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी तरह से आपका चोटियों में भी जो है वो पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तमिल रामायण के लेखक कौन है? तो तमिल रामायण के लेखक है आपके कंबन। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वह है आपका टिहरी बांध। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने ज्यादा ऐड नहीं किए ताकि आपका थोड़ी थोड़ी पार्ट में जो है वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। और आई होप आपको ये जो है वो साथ साथ याद हो गए होंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। 2 लाख के मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ सब्सक्राइबर के। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।